दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य से संबंधित 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, इस टॉपिक से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किस देश के संविधान से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए। सही आंसर मेरे प्यारे दोस्तों रहेगा सोवियत संघ से, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। और प्यारे दोस्तों पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो ट्राई करते रहना, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो देखिए संविधान जब बना दोस्तों हमारा, तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, और ये बाद में जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और किस वर्ष में जोड़ा गया? 1976 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये कम से कम भी मैं बता देता हूं 10-15 अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कब सम्मिलित किया गया। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको, ऊपर ही बता दिया था ईयर, तो वही ईयर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। समझ आ रहा है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समिति कौन सी थी दोस्तों, ये जरूर पूछा जाता है। अभी भी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 में बनी थी के सदस्य रहे हैं। तो सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? यहां पर सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका इसमें से, देखिए यहां पर ये भी होना चाहिए था ऑप्शंस में, बट चलिए इसमें मैं बता देता हूं। इसमें कौन नहीं थे वो बता देता हूं, बाकी के 3 थे। तो हरिदेव जोशी नहीं थे, ठीक है। बाकी ये तीनों थे, AR अंतुले, SS रे और CM स्टीव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, कौन नहीं थे, ये नहीं थे। अब आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक मास्टर PDF मैं आपको बता देता हूं जो हमारे द्वारा बनाई गई है। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पूरी लाइफ टाइम तक पढ़ सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं, केवल 3 महीने 4 महीने के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं और कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। 170 रुपये की है मात्र। और इस PDF को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे जाकर के मैसेज कर देना कि सर बारकोड भेज दीजिए, मास्टर PDF लेनी है, आपको बारकोड तुरंत मिल जाएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से था कि कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। तो इसमें से मैंने कौन सा बताया था, ये नहीं रहे हैं, C यानी कि ABD रहे हैं, तो राइट आंसर इसमें ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय केवल 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। इसको भी आप जितना हो सके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। 7वां क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो बताइए दोस्तों, अब वर्तमान में कितने हैं? तो राइट आंसर रहेगा 11 है। देखिए 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था। सही आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से सुनना, कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें पहला ही जो ऑप्शन है वो सही नहीं है,
उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, तो यही गलत हो गया। इसका मतलब बाकी के पॉइंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप एग्जाम में भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं, ये सारे सही ही होंगे। ठीक है, तो पहले 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जरूर पूछा जाता है। कम से कम भी बता देता हूं 10 अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम। ठीक है, तो जिसमें पीसीएस भी है दोस्तों, पीसीएस में भी कई बार आ चुका है ये। राइट आंसर क्या रहेगा यूपी पीसीएस में? राइट आंसर रहेगा भाग 4 का ए। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, बिल्कुल निसंकोच होकर के लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बताइए। अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जैसे क्वेश्चन एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बहुत पूछे जाते हैं। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 51A में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या रहेगा? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बता दिया, जिससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं। राइट आंसर इसका मौलिक कर्तव्य रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के भाग 4 के में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा, मैंने बीच में अभी बताया था आपको कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका सही आंसर तो हो जाएगा, सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों 86वां, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ईयर कौन सा था? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? यह भी मैंने बताया था। ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो खुद ही क्वेश्चंस के आंसर बताने शुरू कर देंगे आप लोग। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ये हो गया, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कब जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन था, किस वर्ष में जोड़ा गया, और कौन सा मौलिक कर्तव्य था दोस्तों। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को कौन सा जोड़ा गया, तो कौन सा था बताइए जल्दी से। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप आंसर बता देंगे। मजा तभी आता है जब खुद से भी ट्राई करें और खुद से ही आंसर निकल के आ जाए, मजा तभी आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो लाइक का बटन दबाते रहिए, शेयर करते रहना दोस्तों के साथ में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह एक मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आंसर बता पाएंगे। क्वेश्चंस में दोस्तों दम नहीं होता है, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ लेंगे, पढ़ते ही आप आंसर बता देंगे। भाई कहीं पर भी संविधान में लिखा है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये हमारे संस्कार होते हैं कि हम किसका आदर करें किसका नहीं करें, कैसे करें, बट ये संविधान हमें नहीं बताता कि अपने माता पिता का, या हमारे मूल कर्तव्यों में कहीं नहीं लिखा है कि गुरुओं का आदर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का? सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य दोस्तों नहीं है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बता सकते हैं, और ये आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। आईएएस 2011 का क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं ना आपको। ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना सिर्फ, इसमें मैं आपको अलग अलग से भी जो डिटेल में क्वेश्चंस बता रहा हूं उसमें कई कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट आंसर रहेगा दोस्तों लोक चुनावों में मतदान कराना, ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दिल से बताना अगर वीडियो में आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता देना दोस्तों। मेहनत लगती है, फ्री में मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहा करें। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है? सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यह भी आईएएस का क्वेश्चन है भाई। क्या है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर इसमें पहले वाला मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा बिल्कुल है। सामाजिक न्याय में कमजोर वर्ग की रक्षा ये नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास ये है, बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, यानी कि ये भी सही है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, फिर तीसरा और फिर चौथा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा कि आपका खुद से ही दिमाग चलेगा कि क्या मौलिक कर्तव्य में आएगा और क्या नहीं आएगा। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर रहेगा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, तो ये नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा? सी हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो राइट आंसर रहेगा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? सही आंसर रहेगा दोस्तों वन्य प्राणी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है पूछा है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक साइड में लिखा है दोस्तों यहां पर संविधान के भाग और विषय। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है, सही है। भाग 3 मूल अधिकार बताता है, बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व बताता है, बिल्कुल सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य बताता है, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया था मूल कर्तव्य किस भाग में आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि मूल कर्तव्य किस भाग में आते हैं, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? राइट आंसर रहेगा ये मूल कर्तव्य में। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? राइट आंसर रहेगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को रक्षा करना, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। 25वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है, ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। मास्टर पीडीएफ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो ले लीजिएगा, 170 रुपए की पीडीएफ है, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।